नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो साथियों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो आपका लेवल 2, 3 और आपका 5 का एग्जाम होने वाला है, और एसएससी सीएचएसएल का जो एग्जाम अभी वर्तमान में चल रहा है उसके लिए, और आने वाला आपका ग्रुप डी का एग्जाम हुआ, और तमाम महत्वपूर्ण एग्जाम में इस टॉपिक जो आपको आज बताने वाले हैं, प्रमुख वाद्य यंत्र और उसके कलाकार, एक नंबर इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज की इस वीडियो में हमने पिछले वर्षों में जितने भी आपको टीसीएस द्वारा कराए गए एग्जाम हुए तथा अन्य किसी भी संस्था द्वारा कराए गए एग्जाम हुए, तमाम एग्जाम के क्वेश्चन को हमने शामिल किया है और उसके क्या क्या महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उसे भी बताया गया है। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र को जो है 4 श्रेणी में बांटा गया है: तत्वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र और घन वाद्य यंत्र। और तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी में आपको आते हैं जैसे सितार, वीणा और एकतारा। याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं सितार, वीणा और एकतारा किस वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं, तो याद रखना है तत्वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं बांसुरी और शहनाई। याद रखेंगे, बांसुरी और शहनाई। अवनद वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं आपको ढोल, नगाड़ा और तबला। क्या याद रखेंगे? ढोल, नगाड़ा और तबला। और घन वाद्य यंत्र के अंतर्गत आपको आते हैं मंजीरा। याद रखेंगे, मंजीरा। तो ये आपको वाद्य यंत्र को कितनी श्रेणी में बांटा गया है? 4 श्रेणी में, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका सबसे पहला जो वाद्य यंत्र हम लोग जिसकी चर्चा करेंगे वो होने वाला है आपका सितार। इसके बारे में बता दें, यह जो है आपको वीणा और ईरानी तंबूरा, हिंदू मुस्लिम शैली का एक मिश्रण है। क्या? आपका सितार। इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? इसका आविष्कार आपको पता ही होगा, अमीर खुसरो के द्वारा किया गया। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सितार का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो याद रखना है अमीर खुसरो के द्वारा। और इसके जो प्रमुख सितार वादक हैं, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसी से ही लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे पंडित रविशंकर का संबंध किससे है, निखिल बनर्जी का संबंध किससे है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रमुख सितार वादक में आपको याद रखना है पंडित रविशंकर, मोस्ट इंपोर्टेंट, निखिल बनर्जी, विलायत खान, वंदे हसन, शाहिद परवेज, उमाशंकर मिश्र और बुद्धादित्य मुखर्जी। इससे पहले आपने बहुत सारे वीडियो में पढ़ा होगा वाद्य यंत्र और उसके कलाकार, लेकिन आपको इस वीडियो में उससे बेहतर कंटेंट देंगे और उससे ज्यादा आपको सितार वादक या आपको जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उसके कलाकार के नाम बताए जाएंगे, जिससे आप कोई भी एग्जाम में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सके। तो इसमें आपको याद रखना है प्रमुख सितार वादक में पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खान, वंदे हसन, शाहिद परवेज, उमाशंकर मिश्र और बुद्धादित्य मुखर्जी। ये बुद्धादित्य मुखर्जी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे क्या है ये? सितार वादक। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट सितार वादक आपको बताए, सबसे पहले पंडित रविशंकर। इनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसे भारत रत्न कब मिला, तो याद रखना है 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, और इन्हीं को जो है 2009 में पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपको याद रखना है, वीवीआई, पंडित रविशंकर पहले भारतीय थे जिन्होंने ग्रेमी पुरस्कार जीता था। और आपको बता दें, ये 3 बार ग्रेमी पुरस्कार को अपने नाम किए थे। पहली बार इन्होंने कब ग्रेमी पुरस्कार जीता था? 1968 ईस्वी में। याद रखना है, आपको डेट भी पूछा जा सकता है कि पंडित रविशंकर ने कब ग्रेमी पुरस्कार जीता। याद रखना है आपको 1968, और ये पहले भारतीय थे। इनका संबंध किससे है? इसका संबंध सितार से है, पंडित रविशंकर। तो आशा करते हैं आपको सारी बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है, वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। एग्जाम से पहले महत्वपूर्ण टॉपिक आपको इस चैनल पे करवाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो है आपका तबला, इसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो तबला में आपको याद रखना है, तबला के जो महत्वपूर्ण आपको वादक हैं उसमें है आपके अल्लाह रखा खान, उन्हीं के बेटे हैं आपको जाकिर हुसैन। याद रखना है जाकिर हुसैन। किस घराना से आते हैं? पंजाब घराने से। एग्जाम में आपको घराना भी पूछा जा सकता है, तो याद रखना है जाकिर हुसैन। और अल्लाह रखा खान किस घराने से आते हैं? पंजाब घराना। इसके बाद आते हैं गुरदई महाराज, उसके बाद आते हैं सामता मिश्र। ये किस घराने से आते हैं? ये बनारस घराना से आते हैं। इसके बाद है आपके किशन महाराज, अनोखे लाल मिश्र और विजय घटे। विजय घटे मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। अल्लाह रखा, जाकिर हुसैन, ये सभी को याद रहता है कि तबला वादक है। अगर विजय घटे के बारे में एग्जाम में पूछा जाएगा तो बहुत सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन होगा, तबला मारे, वीणा मारे, सितार मारे। तो आपको याद रखना है विजय घटे का संबंध किससे है? तबला से है। जाकिर हुसैन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको बता दे। 1988 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और 2002 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। याद रखेंगे आप लोग, जाकिर हुसैन क्या है? तबला वादक हैं। तो इन तमाम बातों को आपको याद रखना है। आगे बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है आपको शहनाई। शहनाई से आपको बता दे, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके कलाकार हैं वो आपको याद रखना है बिस्मिल्लाह खान, एस बल्लेश, अनंत लाल,
अली अहमद हुसैन खान। याद रखेंगे, अली अहमद हुसैन खान किससे संबंधित हैं? शहनाई से संबंधित है। और कुछ आपको बता दें बिस्मिल्लाह खान के बारे में। बिस्मिल्लाह खान को आपको पता है 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1980 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और 1968 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 1961 में इन्हें पद्म श्री यानी तमाम सिविलियन अवार्ड से बिस्मिल्लाह खान को सम्मानित किया गया है। याद रखना है आपको। अगला जो है आपका वो है आपका बांसुरी। बांसुरी में आपको याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपके हरि प्रसाद चौरसिया। पूछा जाता है इनका संबंध किससे है, तो याद रखना है बांसुरी से है। और 2000 ईस्वी में जो है इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसके बाद आपको बांसुरी से संबंधित है पन्नालाल घोष, आपको राजेंद्र प्रसन्ना, इसके बाद आपका टी.आर. महालिंगम। याद रखेंगे टी.आर. महालिंगम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजेंद्र प्रसन्ना और टी.आर. महालिंगम। हरि प्रसाद चौरसिया अमूमन सबको याद रहता है, बांसुरी से संबंध है। 2000 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इन चारों पांचों नामों को आप अच्छी तरह से याद रखें, इससे बाहर आपके बांसुरी में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वाद्य यंत्र है वो है आपका सरोद। सरोद के जो प्रमुख कलाकार हैं उसमें सबसे पहला अगर किसी का नाम आता है तो वो आता है आपका अमजद अली खान का। याद रखें, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो याद रखना है सरोद से। इसके बाद अमान अली, इसके बाद आपको विकास महाराज, विश्वजीत राय चौधरी, अली अकबर खान। अली अकबर खान के बारे में बता दें 1988 में इन्हें पद्म आपको विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और अमजद अली खान के बारे में बता दें 2001 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, 1991 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, 1975 में इन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया। तो इन तमाम बातें को आपको याद रखना है। अमजद अली खान, आपको अली अकबर खान। अली अकबर खान इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो याद रखेंगे आप लोग अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, विश्वजीत राय चौधरी। संबंध किससे है? सरोद से है। आगे बढ़े हम लोग, अगला जो आपका है वीणा। आपको बता दें इसके बाद जो आपको वीडियो मिलेगा उसमें आपको प्रमुख नृत्य और उसके कलाकार इनसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसे हम लोग कवर करेंगे। तो अगला जो वाद्य यंत्र है वो आपका है वीणा। वीणा में आपको याद रखना है वीणा के जो प्रमुख वादक हैं उसमें है आपको एस बालचंद्रन, कृष्ण भगवतार, बदरुद्दीन डागर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे बदरुद्दीन डागर। उसके बाद असद अली। किससे संबंध है? वीणा से संबंध है, याद रखेंगे। आगे जो है आपका वायलिन। वायलिन में आपको याद रखना है मनोज जॉर्ज, आपको डॉक्टर एन राजम, टी एन कृष्णन, आपको वीजी कृष्णन, श्री राम कृष्णन। याद रखेंगे श्री राम कृष्णन। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका वो दो है, टी एन कृष्णन और मनोज जॉर्ज। याद रखेंगे मनोज जॉर्ज। इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना पूरी बनती है। मनोज जॉर्ज और टी एन कृष्णन। संबंध किससे है? वायलिन से है। याद रखेंगे मनोज जॉर्ज के बारे में बता दें 2015 में इन्हें ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और टी एन कृष्णन के बारे में बता दें 1992 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण और 1973 में इन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। संबंध किससे है? वायलिन से है, याद रखना है। आगे बढ़े, और नेक्स्ट जो आपका वाद्य यंत्र है यह है आपका सारंगी। सारंगी से आपको पहले बता दें कि इसके प्रमुख वादक कौन हैं, वो हैं आपके राम नारायण। याद रखेंगे राम नारायण। इन्हीं की जो बेटी है आपको अरुण नारायण काले। याद रखेंगे अरुण नारायण काले। ये जो है दुनिया की पहली महिला सारंगी वादक है, याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाएंगे, दुनिया की पहली महिला सारंगी वादक कौन है, तो वो है आपकी अरुण नारायण काले। किसकी पुत्री है? राम नारायण की। दोनों पिता और आपकी पुत्री दोनों का संबंध किससे है? सारंगी से है, याद रखना है आपको। अगला जो वाद्य यंत्र है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है संतूर। संतूर के बारे में आपको बता दें संतूर के जो प्रमुख वादक हैं वो हैं आपके शिव कुमार शर्मा। याद रखेंगे शिव कुमार शर्मा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लगातार कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो याद रखना है संतूर। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपको भजन सुपारी। याद रखेंगे भजन सुपारी। और शिव कुमार शर्मा के बारे में आपको बता दें 1991 में इन्हें पद्म श्री मिला, 2001 में इन्हें पद्म भूषण मिला। और सबसे दुखद बात है कि 10 मई हाल ही में जो आपके पिछले महीने 10 मई 2022 को जो है शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया। याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हाल ही में किस संतूर वादक का निधन हुआ है, तो याद रखना है आपको शिव कुमार शर्मा। और उससे भी ज्यादा दुखद की बात है कल यानी आपको 2 जून को दूसरे संतूर वादक जो आपको यहाँ लिखा गया है भजन सुपारी, इनका भी निधन हो गया। यानी शिव कुमार शर्मा और भजन सुपारी संतूर वादक दोनों का निधन आपको 1-2 महीने के अंतराल में हो गया है। तो याद रखेंगे भजन सुपारी किससे संबंध? संतूर से। और इसका निधन कब हुआ? 2 जून 2022 को। और संतूर वादक शिव कुमार शर्मा का निधन कब हुआ? 10 मई 2022 को। तो निधन से भी संबंधित आपको 2 क्वेश्चन बता दिए, याद रखना है आपको। अगला है
मेंडोलिन। मेंडोलिन के बारे में बता दें, इसका विकास यूरोप महाद्वीप में हुआ है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस वाद्य यंत्र का विकास यूरोप महाद्वीप में हुआ है, तो याद रखना है मेंडोलिन। और इसके जो प्रमुख वादक हैं उसमें आपको एक ही है, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उपल्लू श्रीनिवास। याद रखेंगे, उपल्लू श्रीनिवास 1998 में इन्हें पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है वो है मृदंग। मृदंग के जो प्रमुख कलाकार हैं वो हैं आपको ठाकुर विक्रम सिंह, जगदीश सिंह, पालधार रघु। याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको बता रहे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है और जो एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। याद रखना है, ठाकुर विक्रम सिंह, जगदीश सिंह, पालधार रघु, मृदंग से इनका संबंध है। नेक्स्ट जो आपका वाद्य यंत्र है वो है आपका पखावज। गोपाल दास ठाकुर, लक्ष्मण सिंह और छत्रपति सिंह, किनसे संबंध है इसका? पखावज से, याद रखना है। और नेक्स्ट जो आपका है गिटार। गिटार के बारे में आपको बता दे, गिटार के जो कलाकार हैं वो हैं आपके विश्व मोहन भट्ट। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विश्व मोहन भट्ट का संबंध किससे है? वो आपको गिटार से है। आगे है आपका हारमोनियम। हारमोनियम के जो प्रमुख कलाकार जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हैं आपको अप्पा जुलगांवकर। याद रखेंगे, अप्पा जुलगांवकर का संबंध किससे है? हारमोनियम से। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला जो है आपका सारंगी। सारंगी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कलाकार हैं वो हैं आपको उस्ताद बिंदु खां और माधव प्रसाद। कौन कौन? उस्ताद बिंदु खां और माधव प्रसाद। किनसे संबंध है? सारंगी से। याद रखेंगे। आपको बता दें, पिछले वीडियो में हमने जो है आपको प्रमुख त्योहार और प्रमुख राज्यों की मार्शल आर्ट और राज्यों की चित्रकला, इसका भी वीडियो सिंगल वीडियो में 3 टॉपिक को कवर किए हैं। आपके आई बटन पे शो हो रहा होगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया गया है। आपने नहीं देखा है तो जाकर देख ले, काफी मदद करेगा आपको। आगे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है और आज का लास्ट है आपका नदस्वरम। याद रखेंगे, नदस्वरम। इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कलाकार हैं वो आपको याद रखना है, राजरत्नम पिल्लई और शेख चिन्ना मौलाना। किनसे संबंध है उसका? नदस्वरम से। याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये थे महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र और उससे संबंधित कलाकार। इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आप एग्जाम देकर आइए, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो इस पीडीएफ और इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप नाम नॉलेज हब पे निःशुल्क मिल जाएगा। आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर ज्वाइन हो जाए। अगर वहां से नहीं मिलेगा तो आपको टेलीग्राम में सर्च करिएगा नाम नॉलेज हब, वहां पे आपको मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक तो साथियों जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपको कोई खर्चा नहीं देना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।